शहर की चमक दमक हमेशा गांव के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन जब रमेश, प्रिया, रवि और कुसुम चारों दोस्त अपनी कार से शहर गए थे एक बड़े मॉल में फिल्म देखने। सुबह से ही चारों के अंदर एक अलग ही उत्साह था। रमेश की पुरानी लेकिन मजबूत कार में बैठकर वे गांव से शहर के लिए निकले थे। रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहा। प्रिया बोली, आज तो पूरा मजा आने वाला है। रवि ने कहा, और मूवी भी बड़ी वाली टॉकीज में पहली बार। कुसुम खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, शहर सच में अलग ही दुनिया है। जब वे मॉल पहुंचे तो चारों कुछ देर तक बस खड़े होकर चारों तरफ देखते रह गए। ऊंची ऊंची लाइट्स, चमकदार फर्श, भीड़, सब कुछ नया था। रमेश ने कहा, चलो पहले टिकट ले लेते हैं वरना शो छूट जाएगा। चारों अंदर गए और उस बड़े से टॉकीज में अपनी सीट पर बैठ गए। फिल्म शुरू हुई और धीरे धीरे वे पूरी तरह कहानी में खो गए। इंटरवल में उन्होंने पॉपकॉर्न लिया, फोटो खींची और थोड़ी मस्ती भी की। इसी में काफी समय निकल गया। जब फिल्म खत्म हुई तो बाहर निकलते निकलते रात के करीब 11 बज चुके थे। अरे यार, बहुत देर हो गई, कुसुम ने घबराते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम अपनी कार से हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। चारों पार्किंग में गए, कार स्टार्ट की और शहर से बाहर निकल पड़े। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। पहले सड़कें साफ और रोशन थीं, फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वे हाईवे पर आ गए। सड़क सीधी थी, गाड़ियां कम थीं, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर रमेश ने कार मोड़ी। अब हमारा गांव वाला रास्ता शुरू, उसने कहा। जैसे ही कार कच्चे रास्ते पर आई, माहौल बदल गया। दोनों तरफ घना जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ता और सिर्फ कार की हेडलाइट्स। अचानक ठक, जैसे किसी ने कार की छत पर जोर से मारा हो। यह क्या था? प्रिया घबरा गई। रमेश ने कार रोकी, बाहर देखा, कुछ नहीं। शायद पेड़ की टहनी होगी, उसने कहा। लेकिन सबके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि रवि बोला, तुम लोगों ने सुना? क्या? कुसुम ने पूछा। जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। चारों चुप हो गए। कुछ सेकंड, फिर सन्नाटा। अचानक प्रिया बोली, वो देखो, पेड़ के पास कोई था। सबने देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। रमेश बोला, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। लेकिन अब डर सबके अंदर बैठ चुका था। कुसुम ने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। अब तो सच में डर लग रहा है, उसने कहा। अचानक कार झटके से बंद हो गई। रमेश ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। बाहर पूरा अंधेरा, अंदर चारों की सांसें तेज, धीरे धीरे, जैसे कोई कार के पास आकर फुसफुसा रहा हो। आवाज साफ नहीं थी लेकिन थी। कुसुम रोने लगी, मुझे यहां से जाना है। अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई। रमेश ने डरते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। भागो यहां से, रवि चिल्लाया। वे तेजी से आगे बढ़े लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे वही जगह बार बार आ रही हो। कार के शीशे पर धुंध बनने लगी और उस पर लिखा, वापस जाओ। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रमेश ने तुरंत कार मोड़ी। हम वापस हाईवे जाएंगे। कुछ देर बाद दूर रोशनी दिखाई दी और वो सच में हाईवे था। जैसे ही वे हाईवे पर आए, सब कुछ सामान्य हो गया। नेटवर्क वापस, हवा सामान्य, आवाजें बंद। वे दूसरे रास्ते से गांव पहुंचे। सुबह हो चुकी थी। गांव का शांत माहौल देखकर उन्हें राहत मिली। एक बुजुर्ग ने उनकी बात सुनी और कहा, उस रास्ते पर रात में मत जाया करो। वहां कुछ दिखता नहीं लेकिन रास्ता भटका देता है। उस दिन के बाद चारों ने कभी उस कच्चे रास्ते से रात में सफर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भूत नहीं देखा था लेकिन डर को महसूस किया था।